में भी नीलकमल खिलता है और सदियों बाद समाज में किसी दिव्य पुरुष का अवतरण होता है। इसी क्रम में भारत में अनेक संत महात्माओं का अवतरण हुआ। यूं तो समाज में प्रतिदिन लाखों लोग जन्म लेते हैं और विलुप्त हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ लोग समाज में प्रकट होते हैं जिनमें विचारों, संस्कारों और कार्यों से समाज की दिशाएं बदल जाती है। कबीर दास जी कहते हैं कि एक लोहा पूजा घर राखे, दो सर्वाधिक धरे। एक ही लोहा जब मंदिर में रहता है तो उससे पूजा होती है, और वही लोहा जब किसी बधिक के पास रहता है तो निष्क्रिय माना जाता है। ठीक इसी प्रकार मनुष्य होना किसी विशिष्टता का प्रतीक नहीं है, लेकिन जब वही मनुष्य समाज में उत्कृष्ट कार्य करता है, अपने आचरण और विचारों से समाज की दिशा बदल देता है, तो वह पूज्य बन जाता है। आचार्य सुदर्शन जी महाराज एक ऐसे ही व्यक्तित्व है जिन्होंने समाज की दिशा और दशा दोनों को बदल दिया है। समाज में सामान्य परिवार में जन्म लेकर उन्होंने आधी बहाई उसकी धमक देश और विदेश तक में फैलाई है। आचार्य जी ने शिक्षा और महात्मा आध्यात्म दोनों क्षेत्रों में काम किया है। 150 से अधिक पुस्तकें लिखी, कॉलेज स्कूल की स्थापना की, झुग्गी झोपड़ी के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा कार्यक्रम के तहत हमें भी पढ़ाओ आंदोलन को आरंभ किया, और साथ ही आध्यात्मिक क्षेत्र में अनेक आश्रमों और आध्यात्मिक चेतना केंद्रों की स्थापना की। आज पूरे देश में उनके भक्तों की लाखों संख्या है। पहले तो आप तमाम लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं कि जिन लोगों ने मेरे प्रति इतना अगाध प्रेम, इतनी श्रद्धा आपके मन में है, उन तमाम लोगों को मैं अपनी शुभकामना आशीर्वाद देता हूं। आपने पूछा कि यह दिवस क्या है और अपनी नज़र में आप क्या है, तो कोई भी व्यक्ति अपना मूल्यांकन निष्पक्ष नहीं कर पाता, और समाज में कई प्रकार के लोग होते हैं। एक लोग यह होता है जो आदमी पैदा होता है समाज में, खाता पीता रहता है और कुछ दिन के बाद चला जाता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समाज में स्थायी रूप से रह जाते हैं। तो कबीर दास जी ने कहा कि मनुष्य तो प्रत्येक व्यक्ति होता ही है, ढालत दोसर बधिक धरे। एक पूजा तो एक ही होती है, लोहा तो एक ही है, लेकिन एक जो पवित्र भाव है उसका, जिस लोहे ने अपनी कर्मठता से, श्रेष्ठता से, जिस व्यक्ति ने अपने कार्यों, विचारों और संस्कारों से समाज को मार्ग दिया है, वह व्यक्ति वरेण्य होता है, श्रेष्ठ होता है। हमारा भी दायित्व यही है कि हम मनुष्य तो जरूर बने, लेकिन मनुष्य में भी श्रेष्ठ मनुष्य बने। हमारा कार्य, विचार, संस्कार एक ऐसा हो कि लोग हमारी प्रशंसा करें। इसीलिए मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ, आई वॉन्ट टू सर्वाइव आफ्टर माई डिपार्चर। मनुष्य जाने के बाद जब याद किया जाता है तो उसी की श्रेष्ठता मानी जाती है। अभी अवतरण दिवस का अवसर है। अवतरण का मतलब होता है प्रकट होना, जन्म लेना, समाज में आ जाना। तो कुछ लोग जन्म लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि जो लोग सामान्य रूप से जन्म लेते हैं वह कोई मनुष्य नहीं होता, लेकिन जो व्यक्ति अपने कार्यों और विचारों से श्रेष्ठ बन जाता है, अनुकरणीय बन जाता है, आदर्श बन जाता है, समाज की दिशा को जो मोड़ सकता हो, समाज को उससे प्रेरणा मिलती हो, वही व्यक्ति अवतरित होता है और वही व्यक्ति समाज में श्रेष्ठ होता है। तो आज का जो दिवस है, इसके लिए जिन भक्तों ने, मेरे मित्रों ने, प्रियजनों ने जो आयोजन किया, मैं उनको बधाई देता हूँ। आप तमाम मीडिया वालों को भी मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और मैं आपको यह भी कहूँगा कि मनुष्य का जन्म लेना महत्वपूर्ण नहीं है। जो मनुष्य अपने कार्यों से जाना जाए, जो व्यक्ति अपने विचारों से, संस्कारों से जाना जाए, जिसकी स्मृति बनाए, क्योंकि कहा जाता है कीर्ति जीवित सर्वदा, हमेशा कीर्ति जीवित होती है। तो ऐसी परिस्थिति में हम जीवित रहें, स्थायी रूप से जीवित रहें, यही हम लोगों की मंगल कामना, और होना भी चाहिए। हम लोग तो संत लोग हैं, यही लोगों को कहते हैं कि तुम अच्छे कार्य करो। अभी इसी में देखिए ना, एक व्यक्ति जन्म लेता है और उसके जीवन में केवल पीड़ा, दुख, चिंता,
संतरास यही रहता है, रोता रहता है। और एक व्यक्ति होता है चैतन्य महाप्रभु के तरह जो नाचते हुए आता है, नाचते हुए जाता है, नाचते हुए जीवन जीता है। क्योंकि हमारा जो जन्म हुआ है वह दुख होने के लिए, दुखी होने के लिए, रोने के लिए नहीं। मैंने किताब लिखी है, जीना चाहते हो तो हंसना सीखो। अगर आपको यह विधि का ज्ञान हो जाए तो पटना सेंट्रल स्कूल और कृष्णा निकेतन के बच्चों को तो मैं प्रतिदिन यही बताता हूँ, हंसना सीखो। और इसीलिए मैंने विद्यालयों को कहा कि तनाव मुक्त वातावरण में स्कूल चलाओ, टेंशन फ्री जोन। क्योंकि और आपके जीवन में भी जब इतना तनाव रहेगा तो जीवन में आप श्रेष्ठता नहीं प्राप्त कर सकिएगा। इसलिए मेरा परामर्श है कि आप तमाम लोग हंसे, गाएं, मुस्कुराएं, गीत गाएं और जीवन जिए। धन्यवाद।